सवालों में थी। बीजेपी को छोड़कर अधिकांश दल इसका विरोध कर रहे थे और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और पूरा डेटा सार्वजनिक करने को कहा, तभी से बीजेपी परेशान थी। और अब जो खुलासे हुए हैं उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार किया जाएगा। आपने तो सवाल भी उठा दिए हैं, यहां तो मनी ट्रेल भी सामने है, फिर ईडी को किसका इंतजार है। तो नड्डा की गिरफ्तारी की उठती मांग को लेकर आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे हम बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी दिल्ली की आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले में केजरीवाल को मास्टरमाइंड बता रही है। तो आपने ईडी और बीजेपी दोनों पर सवाल उठा दिए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। इस मामले में एक सवाल लगातार उठ रहा है कि पैसे का रास्ता कहां है, शराब कारोबारी ने किसे और कहां भुगतान किया। ईडी मनी ट्रेल को स्थापित नहीं कर पाई है, सिर्फ बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही सवाल पूछा कि मनी ट्रेल कहां है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी शरत रेड्डी के ही बयान पर आधारित है, जिसे दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सरकारी गवाह बनाया गया है। शरत रेड्डी अरविंदो फार्मा के एमडी हैं। वो एपीएल हेल्थकेयर जैसी फार्मा कंपनियां भी चलाते हैं। नवंबर 2022 में उन्होंने बयान दिया था कि मैं अरविंद केजरीवाल से नहीं मिला हूं, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। इस बयान के दूसरे दिन ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है और जमानत तब मिल पाती है जब वो अपना बयान बदल देते हैं। जो ईडी अब तक शेट्टी की जमानत का विरोध कर रही थी, शेट्टी के बयान बदलते ही उसने जमानत का विरोध करना बंद कर दिया। कहीं कोई मनी ट्रेल नहीं मिली, सिर्फ एक बयान है और बयान पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। जबकि गिरफ्तारी तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की होनी चाहिए, क्योंकि शेट्टी की कंपनी से बीजेपी ने जमकर चंदा लिया है। ईडी को जांच करनी चाहिए और बीजेपी के अध्यक्ष को गिरफ्तार करना चाहिए। आतिशी ने चुनावी चंदे से जुड़ा दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि शरत रेड्डी ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 4.5 करोड़ रुपए दिए। इंडो फार्मा, एपीएल हेल्थकेयर के मालिक रेड्डी ने चुनावी बॉन्ड के रूप में बीजेपी को पैसे दिए और जब शेट्टी को गिरफ्तार किया जाता है तो वो बीजेपी को देने वाले चंदे को बढ़ा देते हैं। रेड्डी की कंपनियों ने इसके बाद 55 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया। मनी ट्रेल का पता चला, सारा पैसा चुनावी बॉन्ड के रूप में बीजेपी के खातों में गया और इसके सबूत सामने आ चुके हैं। बीजेपी को आरोपी बनाया जाना चाहिए। ईडी को चाहिए कि जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। चुनावी चंदे के रूप में 4.5 करोड़ रुपए और 55 करोड़ रुपए रेड्डी द्वारा भुगतान किए गए हैं। ईडी की नजर में जो एक्साइज पॉलिसी मामले में बड़े आरोपी हैं। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बता चुका है, सब कुछ सामने है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेपी नड्डा के खिलाफ ईडी कार्रवाई करेगी। किसी के भी बयान पर अचानक ही सक्रिय हो जाने वाली ईडी उन सबूतों को स्वीकार करेगी जो आम आदमी पार्टी दिखा रही है। नड्डा की गिरफ्तारी की बात आप कर रही है, लेकिन क्या ईडी इस मामले की जांच भी करेगी। ईडी पर कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल ईडी और बीजेपी की करीबी को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को चंदा देने वाली कंपनियों में उन कंपनियों की संख्या सबसे ज्यादा है जो ईडी के रडार पर रही हैं। इस बीच इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की जांच का सामना कर रही 41 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को 2,471 करोड़ रुपए दिए और इनमें से 1,698 करोड़ रुपए इन एजेंसियों के छापों के बाद दिए गए। प्रशांत भूषण ने कहा कि कम से कम 30 फर्जी कंपनियों ने 143 करोड़ रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर बीजेपी को चंदा दिया। केंद्र सरकार से 172 प्रमुख कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट हासिल करने वाले 33 कंपनियों ने भी चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान दिया है। भूषण ने दावा किया कि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 1,751 करोड़ रुपए का चंदा देने वाली इन 33 कंपनियों को सरकार की ओर से मिले प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट से कुल 3.7 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। कल्पतरु समूह ने पिछले साल 3 अगस्त को आईटी विभाग की छापेमारी के 3 महीने के अंदर भाजपा को 5.5 करोड़ रुपए दिए। भूषण ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला बताया। इसके जरिए 4 श्रेणियों में भ्रष्टाचार किया गया। पहला है चंदा दो धंधा लो, दूसरा है हफ्ता वसूली और तीसरा है ठेका लो रिश्वत दो और चौथा फर्जी कंपनी।
ऐसे में सवाल ईडी पर भी उठ रहे हैं। चुनावी बॉन्ड के खिलाफ याचिका दायर करने वाली आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने इस मामले में स्वतंत्र जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जांचकर्ता की जांच कौन करेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किए गए भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया जाना चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले में ईडी खुद ही जांच के घेरे में फंस गई है। इसलिए ईडी और बीजेपी दोनों पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। चुनावी चंदे से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। विपक्ष का सवाल है कि चंदे से ही धंधा मिलता है। सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों में दूसरे नंबर पर रही मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इसका सबसे बड़ा सबूत है। इस कंपनी ने अक्टूबर 2020 में 20 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया था और इस चंदे का उसे जमकर फायदा हुआ। इसी साल अक्टूबर-नवंबर में कंपनी को 4500 करोड़ की लागत वाली एशिया की सबसे लंबी जोजिला पास टनल, जो जम्मू कश्मीर से लद्दाख को जोड़ती है, उसका ठेका मिल गया। फिर मार्च 2023 में इस कंपनी को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाने के लिए 3681 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला। अप्रैल 2023 में कंपनी ने 140 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। नवंबर 2019 में ही कंपनी को आंध्र प्रदेश में 4358 करोड़ रुपए के पोलावरम प्रोजेक्ट का ठेका मिला। इसके ठीक पहले अक्टूबर 2019 में कंपनी ने 5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। 2019 में कंपनी ने कुल 130 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, जिसमें 125 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए गए थे। कई कंपनियां तो ऐसी हैं जिन्होंने आमदनी से कई गुना ज्यादा चंदे में दे दिया। सबसे ज्यादा 1368 करोड़ रुपए चुनावी चंदा देने वाली फ्यूचर गेमिंग का शुद्ध मुनाफा 2020 से 2024 के बीच महज 215 करोड़ रुपए था। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईडी इसकी जांच करेगी? आईटी विभाग पता करेगा कि पैसा कहां से आया। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 2023 में अपनी कमाई 22 करोड़ रुपए बताई, लेकिन चुनावी चंदा दिया 410 करोड़ रुपए का। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जांच होगी, और जांच होगी तो करेगा कौन? ईडी और आईटी दोनों पर ही सवाल है। प्रशांत भूषण ने तो यहां तक दावा कर दिया कि 1751 करोड़ का चुनावी चंदा उन कंपनियों ने दिया जिनको भाजपा की सरकारों ने करीब 62,000 करोड़ रुपए के ठेके दिए थे। ऐसे में इसे भारत का सबसे बड़ा घोटाला भी माना जा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना बीजेपी की सरकार लाई। इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला, और चंदा कैसे मिला, इस पर सवाल है। कांग्रेस से लेकर पूरा विपक्ष बीजेपी की घेराबंदी कर रहा है। बीजेपी चुनावी बॉन्ड योजना को अभी भी बेहतर योजना बता रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इसे पूरी तरह से खारिज कर चुका है, असंवैधानिक बता चुका है। ऐसे में विपक्ष के हमले का जवाब बीजेपी को देना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सब खुलासे चुनावों के दौरान हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस बार भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन सकता है। एक तरफ ईडी विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सवाल कर रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप के घेरे में सत्ताधारी दल यानी बीजेपी के नेता भी हैं। सबूत सामने हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अभी